Hello viewers, welcome back to my channel. This is Ravi Verma and today we are going to discuss on a new topic. जी हाँ, बिल्कुल एक नया टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिया है। क्लास 10th सिविक्स द मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसमें आप लोग ये सीखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है, आप लोग जानते हैं हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतंत्र है। हमारा देश आज़ादी के बाद से काफ़ी तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस मुकाम पर आज भी नहीं पहुंच पाया है। क्यों? इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, उन सारे चैलेंजेस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, उन सारी चुनौतियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई है। ठीक है, तो बारी बारी से हम इन सभी के बारे में समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इंडेक्स पॉइंट देख लेते हैं, हम इसमें क्या क्या जानेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेंगे इसका। इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में समझेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या है, क्या रीज़न है भैया कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या के इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, और फाइनल इसका सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे कि क्या सोल्यूशन है, जनसंख्या को किस तरह से रोका जा सकता है। तो चलिए, चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। 15 अगस्त 1947 हमारे देश की आज़ादी का दिन। ठीक है, तब से लेके आज तक हम लोगों ने कई सेक्टर्स में तरक्की की है। लास्ट 6 डिकेड्स द कंट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मैनी सेक्टर्स। कई सारे सेक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे कई रिफॉर्म्स किए हैं, कई सुधार वाले काम भी किए हैं, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो या फिर पॉलिटिकल सेक्टर हो। देखिए, ये तीनों सेक्टर्स के नाम तो यहाँ पर बड़े आसानी से आपको दिख रहे हैं कि सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, लेकिन हर सेक्टर में कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जिसके रिफॉर्म्स किए गए हैं। चलिए हम बारी बारी समझ लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। देखिए, सोशल में क्या क्या आ जाता है यहाँ पर। एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाईज एंड सैनिटेशन, पॉवर्टी एलिवेशन एंड हाउसिंग कंडीशन। देखिए, सोशल में हम लोगों ने जब से हमको आज़ादी मिली है तब से लेकर आज तक हम लोगों ने एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। पहले का परसेंटेज आप देखिए एजुकेशन का, और आज का परसेंटेज देखिए, लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हेल्थ के मामले में भी, मेडिकल फैसिलिटी के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है। ठीक है, मैक्सिमम डॉक्टर्स अगर कहें तो हमारे इंडिया से ही निकलते हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन काफ़ी ज़्यादा, इसमें भी तरक्की की है। गवर्नमेंट ने नदियों का पानी गांव-गांव तक जोड़ दिया है, शहरों तक जोड़ दिया है। इसके अलावा गरीबी भी धीरे धीरे कम हो रही है। हाउसिंग कंडीशन भी गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग करी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, कई सारी स्कीम्स ये चलाई जाती है ताकि सभी के पास में अपना खुद का घर हो। तो रिफॉर्म्स में हम लोगों ने यहाँ पर सोशल देखा। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। देखिए, इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है। ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, इसके बाद में जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, इन सभी को अडॉप्ट करके हम लोगों ने एग्रीकल्चर को भी क्या करा है, धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है, पहले किसान एक बीघा में बहुत ही कम फसल उगा पाता था, लेकिन हाइब्रिड सीड्स को यूज़ करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने इकोनॉमिक सेक्टर्स में भी क्या करा है, तरक्की करी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, फैक्ट्रियाँ ओपन हो गई है जिससे रोज़गार बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो आज़ादी के बाद में सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे देश का संविधान। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, तब जाकर हमने हमारे देश का संविधान बनाया। तो फाइनली बन तो गया। ठीक है, एक तरक्की है हमारे लिए। तो ये तीनों सेगमेंट आपके सामने है कि आज़ादी के बाद से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेक्टर में हम लोगों ने तरक्की करी है। लेकिन क्या ये तरक्की वाकई में उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर ये पहुंचना चाहिए थी? नहीं, इनकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो है। इसके धीरे होने का क्या कारण है? बिकॉज क्यों, क्या रीज़न है? तो चलिए अब देखते हैं इनके रीज़न क्या है। बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। ठीक है, पहले हमारे देश की पॉपुलेशन लाखों में हुआ करती थी, आज के समय में ये करोड़ों में हो गई है। आप यहाँ पे पीक में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रही तो क्या कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कम्युनलिज्म, लोग अपने अपने समुदाय को लेकर अगर अकेले के लिए ही आगे बढ़ेंगे तो देश के बारे में कब सोचेंगे। ठीक है, इसलिए सबका साथ रहना जरूरी है, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा कास्ट सिस्टम सबसे बड़ी हर्डल है ये। जातिवाद अगर ज़्यादा चलेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
टेररिज्म आज ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरा विश्व इस टेररिज्म से, इस आतंकवाद से परेशान है। ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि इससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाए। फाइनल यहाँ पर आता है गरीबी। देखिए गरीबी भी एक ऐसी चुनौती है, इसे मिटाना हर देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक अच्छी इनकम हो, उसके परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्ट्रांग हो, लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, जब उसकी गरीबी धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, तो ये भी देश के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे बड़ी हर्डल है। देन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए बेरोजगारी हर जगह दिखाई दे रही है आजकल। ठीक है, हर किसी के पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन रोजगार नहीं है। ठीक है, काम करने की विलिंग है, उसके पास में इच्छा है, लेकिन उसके पास में काम नहीं है, तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। और आज के समय में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जॉब कम होती जा रही है, तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। अब देखते हैं हम, सबसे पहला जो रीज़न हमने देखा था डेट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके बारे में हम यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसे हिंदी में जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, विस्फोट क्या होता है, जब कोई चीज़ अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे विस्फोट कहा जाता है। देखिए बुकिश लैंग्वेज समझते हैं। व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन की ग्रोथ, ठीक है, इसका जो रेट है पॉपुलेशन का, इसकी ग्रोथ है, वो बिकम वेरी फास्ट, काफ़ी तेजी से, assumes such proportion that the available resource fall short in the needs of the people। देखिए जनसंख्या जब इतनी तेजी से बढ़ने लगती है कि अवेलेबल रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन कम पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, अगर सीधी लैंग्वेज में कहें तो केवल 2 लोगों के लिए खाने के लिए खाना है, लेकिन आपको सामने कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, 10। कैसे पूरा हो पाएगा? ठीक है, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास में कम है और खाने वाले लोग 10 हैं। ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो यही कंडीशन क्या कहलाती है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाती है, यानी जनसंख्या का अचानक से विस्फोट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या एकदम से हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है उसमें। ये देखिए पिक्स में इतने सारे लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। ये देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को किसी डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है, ये पिक्चर ही इसकी डेफिनेशन को काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर देता है। ये देखिए ये पिक काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे क्लियर करेगा कि ये जनसंख्या विस्फोट एक तरीके से यहाँ पे जो पिक्चर ये क्रिएट किया गया है, ये काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि अचानक से विस्फोट तो हो ही जाएगा। वो तो हो चुका है क्योंकि लाखों में जनसंख्या थी और आज के समय में ये करोड़ों में हो चुकी है। चलिए डेटाबेस की कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं 2018 की बात करूँ तो हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, देखिए यहाँ पर 135.26 करोड़, ये लगभग 135 करोड़ के लगभग हमारे देश की पॉपुलेशन है। कब की बात है ये? 2018 की। ठीक है, ये डाटा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा एक वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, वो वेबसाइट है वर्ल्ड मीटर एलोब्रेशन ऑफ द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं एक लेटेस्ट डेटा और बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट। देखिए नवंबर 5, ठीक है, जो अभी गई है डेट, ये 5 नवंबर 2020 को हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 138 करोड़ के लगभग है। देखिए यहाँ पर, तो सोचिए देश की आज़ादी के समय की पॉपुलेशन आप नेट पे सर्च करिएगा और अब के अकॉर्डिंग उसका कंपैरिजन कीजिएगा, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, ये आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, कुछ पुराना डेटा यहाँ पर दिया हुआ है तो आप इसे आराम से देख लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको नया डेटा बताया है। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम हमारे देश की रैंकिंग की बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट पे कौन है? चाइना आता है। इसके अलावा अगर जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो 7th पोजीशन पर हमारा इंडिया आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिससे जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है? तो यहाँ पर मेनली 3 रीजन्स आते हैं। सबसे पहला तो सोशल रीज़न आ जाता है, फिर इकोनॉमिक रीज़न और अदर रीजन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि सोशल रीज़न यानी कि सामाजिक कारण ऐसा कौन सा है जिससे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये देखिए सोशल रीज़न में कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो चलिए समझते हैं। ड्यू टू जॉइंट फैमिली सिस्टम इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप एंड लुक आफ्टर मोर चिल्ड्रन। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर जॉइंट फैमिली है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मेंबर्स काफ़ी सारे होंगे। ठीक है, अगर वहाँ पर मेंबर और बढ़ भी जाते हैं तो वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है कि पापा या मम्मियों को संभालना होगा, क्योंकि वहाँ संभालने के लिए दादा दादी होंगे, घर के और सदस्य होंगे।
तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट नहीं होता है उन लोगों के लिए नए मेंबर की केयर करना, उसे संभालना। तो मेंबर बढ़ भी जाता है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो एक ये सामाजिक कारण, एक सोशल रीज़न बन जाता है, किसके कारण? जॉइंट फैमिली के कारण। तो पॉपुलेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वहाँ पर वो ये नहीं सोचते कि पॉपुलेशन हम बढ़ा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ऐसा फील ही नहीं होता कि कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2, मोर चिल्ड्रन आर बोर्न टू अ कपल ड्यू टू चाइल्ड मैरिज एंड द एज ऑफ द मैरिज बीइंग लेस। देखिए कई सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ही कम उम्र में बच्चों की शादियाँ करा दी जाती हैं। ठीक है, वो बालिका वधू टाइप और बालक वर। ठीक है, सॉरी आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड यूज्ड बाय मी। सो यहाँ पर बाल विवाह करा दिया जाता है उनका। ठीक है, अब जब कम उम्र में शादी हो जाती है तो इसके अलावा फिर वो माँ बाप भी काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। तो ये कारण भी होता है कि पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि इन्हें नॉलेज भी नहीं होती है कि किस उम्र में किस समय फैमिली प्लानिंग करना सही होता है, नहीं होता है। इसके अलावा द इंडियन सोसाइटी बिलीव्स इन ओल्ड ट्रेडिशन। हमारे देश में कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर ओल्ड ट्रेडिशन को काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ठीक है, जहाँ पर लड़के का जन्म होने पर काफ़ी खुशियाँ मनाई जाती है। ठीक है, वैसे तो लड़के और लड़की दोनों एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं और बराबर रखना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन कई जगह पर लड़के के जन्म को लड़की के जन्म से ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ठीक है, काफ़ी फटाके फोड़े जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ दी जाती हैं। ठीक है, ये ओल्ड ट्रेडिशन के रूप में आता है, जबकि होना क्या चाहिए? दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा एक रीज़न है यहाँ पर जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। कई जगह पर आपने देखा होगा कि 4 बेटियों के पीछे एक लड़का होता है। ठीक है, कई बार किसी के यहाँ 5 बेटी के बाद में एक बेटा होता है। तो ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कहीं ना कहीं बढ़ा रही है। इसके अलावा द सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन इज़ डिप्लोरेबल। हमारे देश में महिलाओं की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा दयनीय है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। तो ये कारण भी होता है जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बर्थ ऑफ चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड अ बून एंड गॉड्स ग्रेस। हमारे देश में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसे भगवान की देन माना जाता है। ठीक है, गॉड्स ग्रेस माना जाता है। तो ये भी एक रीज़न मान सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन धीरे धीरे बहुत तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ईश्वर की देन का मतलब ये हुआ कि चलो ठीक है, बेबी आ रहा है, उसे आने दो, भगवान की इच्छा है, भगवान की देन है, तो उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं बिफोर एक सही समय पर। तो डेट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक रीज़न की। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, ड्यू टू पॉवर्टी मोर चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड टू एन इकोनॉमिक असेट्स। देखिए, इकोनॉमिक रीज़न में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जिसका रिलेशन किससे होगा? पैसों से होगा, इकोनॉमिक कंडीशन से होगा। ठीक है, सोशल में हमने क्या देखा? ट्रेडिशन के बारे में देखा, सामाजिक परिस्थिति के बारे में देखा जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक रीज़न देखेंगे। तो ड्यू टू पॉवर्टी मोर चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक असेट्स। देखिए, जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उन्हें इकोनॉमिक असेट माना जाता है। कई लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, 2-4 बच्चे और हो जाएंगे तो हमारा काम में हाथ बटाएंगे। ठीक है, 2 पैसे की इनकम और ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। चिल्ड्रन ऑफ पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हेल्प देम इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। देखिए, एग्रीकल्चर कई सारे लोग एग्रीकल्चर करते हैं। जब उनके यहाँ और ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको काफ़ी खुशी होती है कि चलो ठीक है, ये हमारा खेती में हाथ बटाएंगे, हमारी एग्रीकल्चर ऑपरेशन में करने में मदद करेंगे। ठीक है, जानवरों को घास चराने के लिए जंगलों में ले जाएंगे, इसके अलावा हमारी फसलों की रक्षा करेंगे। तो एक तरीके से उन्हें लगता है कि मैन पावर हमारा बढ़ चुका है। ठीक है, अलग से हमें मजदूर नहीं करना पड़ेंगे काम करने के लिए। तो ये रीज़न भी एक होता है। फॉल्टी इकोनॉमिक विज़न। ठीक है, कुछ फॉल्टी, कुछ गलत इकोनॉमिक विज़न भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर द रूरल पीपल फील डेट एवरी न्यू चाइल्ड इन द फैमिली ब्रिंग्स अ पेयर ऑफ हैंड्स टू वर्क। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि हर आने वाला एक नया बच्चा अपने साथ में 2 हाथ लेकर आता है, 2 पैर लेकर आता है, वो उनके काम में मदद करवाएगा। ही विल प्रूव टू बी अ हेल्पिंग हैंड इन द हाउस होल्ड वर्क। हमारे घर के कामों में भी वो मदद करवाएगा। दे कंसिडर्ड चिल्ड्रन अ बून। देखिए, फिर वही बात आ गई, वो मानते हैं कि भगवान ईश्वर की देन है। ठीक है, ये ईश्वर की इच्छा है इसलिए वो आए हैं। तो ये एक इकोनॉमिक रीज़न है यहाँ पर जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बढ़ता जा रहा है।
अदर रीजंस में यहाँ पर देखेंगे हम। द फर्स्ट पॉइंट इज इलिटरेसी। देखिए, लैक ऑफ एजुकेशन में क्या होता है कि अगर व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा है तो वो फैमिली प्लानिंग के जो इम्पोर्टेंस होते हैं उसको अच्छी तरीके से वो समझ पाएगा। लेकिन जहाँ पर एक व्यक्ति इलिटरेट है तो वो ओवर पॉपुलेशन है लार्ज फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, उसे लगेगा हाँ लार्ज फैमिली बहुत अच्छी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, लेकिन वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाता है। इसके अलावा दे देयरफॉर डू नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, और इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम की तरफ वो अपना अटेंशन ही नहीं दे पाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन ही एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग को आगे बढ़ा सकता है। और इसकी जो कमी है यानी कि इलिटरेसी है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बनती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकेंड में क्लाइमेट की बात कर रहा है वो। देखिए, क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। किस तरह से? देखिए, इंडिया का जो क्लाइमेट है काफ़ी गर्म है, और गर्म क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी जल्दी उनमें मेच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, ड्यू टू अर्ली मैरिज, जब उनकी शादी जल्दी हो जाती है तो बच्चे का जन्म भी क्या हो जाता है, काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो ये भी क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बढ़ा रहा है। ठीक है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पर हम बर्थ कंट्रोल मीन्स की बात करें तो कई जगह पर इनको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के कई सारे तरीके होते हैं, तो कई लोग इन्हें इग्नोर करते हैं, और कई जगह पर इनकी अवेलेबिलिटी भी आसानी से नहीं हो पाती है। तो लैक ऑफ इजी अवेलेबिलिटी, ठीक है, पीपल डू नॉट मेक यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर। जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स होते हैं, ठीक है, उनको लोग वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अब होगा क्या, जब वो उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जो मृत्यु दर है, डेथ रेट है, वो भी क्या है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब मैक्सिमम हर डिसीज़ पर हम लोगों ने कुछ ना कुछ दवाई बना ली है। ठीक है, हर बीमारी का इलाज है। तो जो मरने वालों की संख्या वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। द डेथ रेट इज़ फास्ट डिमिनिशिंग इन इंडिया। ठीक है, जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हर बीमारी का इलाज है। देयरफॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट बीइंग चेक्ड। ठीक है, तो रिजल्ट आपके सामने है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें कि इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जैसे मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों ही व्यक्ति कमाने वाले हैं, तो घर आसानी से चल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कमाने वाले लोग 2 हैं और खाने वाले लोग 10 हैं, तो कैसे मैनेज होगा? यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, उसका इफेक्ट काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति इनकम भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डाउन हो जाएगी, क्योंकि खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपकी जो इनकम है वो बिल्कुल ना के बराबर रहेगी फिर। ठीक है, क्योंकि आपको 10 लोगों को खर्चे वहाँ पे मैनेज करना पड़ेंगे। इसके अलावा द लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब सिंपल सी बात है, 10 लोग आपकी फैमिली में है, कमाने वाले 2 लोग हैं, तो कितनी सेविंग कर पाओगे आप? ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई सेविंग नहीं होगी, सारा लेवल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर थर्ड, द प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीजेस। देखिए, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, 138 करोड़ के लगभग हमारे देश की पॉपुलेशन हो गई है। तो हर व्यक्ति भूखा तो सोएगा नहीं, सभी को खाने के लिए चाहिए। तो प्रोडक्शन जो फूड ग्रेन्स का होता है वो एग्रीकल्चर से होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग किस पर प्रेशर डालते हैं, ज़मीन पर, हमारी भूमि पर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, जो कहीं ना कहीं क्या है, खतरनाक ही है। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है। तो सिंपल सी बात है, खाने के लिए खाना भी तो उतना होना चाहिए। ठीक है, खाने वाले लोग इतने हो गए लेकिन खाना उतना है नहीं, कैसे मैनेज होगा, कैसे बैलेंस बनेगा यहाँ पर? तो ये सारे इफेक्ट हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 कहता है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो गिव राइज द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड एजुकेशन। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हाउसिंग की प्रॉब्लम आएगी, कई लोगों के पास में आज घर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। पहले परिवार में 2 मेंबर थे, अच्छा सा घर था, अब परिवार में 20 मेंबर हो गए, तो अब उस छोटे से घर में वो नहीं रह सकते। तो हर किसी को अपना अपना एक घर चाहिए। अब यहाँ पे हाउसिंग की प्रॉब्लम बढ़ गई है, अब उनकी एजुकेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा मोर एग्रीकल्चर लैंड इज़ डाइवर्टेड फॉर हाउसिंग। अब इसके लिए क्या हुआ, हाउसिंग के लिए जो खेती वाली ज़मीन थी वहाँ पर नई नई कॉलोनीज कटने लगी। ठीक है, तो
जो एग्रीकल्चर लैंड है वो धीरे धीरे कम होने लगी, तो हर तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ये सारे इफेक्ट हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। इसके अलावा जो एडिक्वेट एंड एफिशिएंट हेल्थ सर्विस है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी कोरोना का अगर एक एग्जाम्पल लें यहाँ पर, तो हॉस्पिटल के बेड सारे फुल हो चुके थे। क्यों? पॉपुलेशन इतनी आ गई थी एकदम से, तो हॉस्पिटल कैसे मैनेज करेंगे? बेड कम पड़ गए थे, कहाँ पर रखेंगे? आपके सामने सारे एग्जाम्पल्स हैं। बाकी कुछ और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज एंड देयर सप्लाई फास्ट शॉर्टली ऑफ डिमांड। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी कमोडिटीज़ की। ठीक है, अब जितनी डिमांड्स आ रही है उस डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई भी होना ज़रूरी है। ठीक है, उतना प्रोडक्शन होना भी ज़रूरी है। अगर शॉर्ट सप्लाई हुआ तो फिर ये बैलेंसिंग नहीं बन पाता है। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही बढ़ता जाएगा। आपने देखा हो, गवर्नमेंट जॉब अगर 10 निकलती है तो उसके लिए फॉर्म भरने वाले 1 लाख लोग उसके सामने आ जाते हैं। अब बताइए किस किस को जॉब मिलेगी? ठीक है, तो बेरोजगारी तो और बढ़ती जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा द यूज़ ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस, मोर इलेक्ट्रिसिटी इज़ नीडेड। इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं, हर घर में आज बिजली की ज़रूरत है, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ रही है। इसके लिए देयरफॉर नीड फॉर पावर इंक्रीज, इसलिए पावर को क्या करना पड़ता है यहाँ पर, और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इट इज़ कॉल्ड द इफेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आई होप ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, देखिए इनके सारे इफेक्ट्स। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। हम लोगों ने ये देख लिया उसके इफेक्ट क्या होते हैं, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। चलिए ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, अब इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या? तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन पर हम बात करते हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, उनकी पब्लिसिटी भी होना चाहिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए, ताकि ये प्रोग्राम सही तरीके से सक्सेस हो सके। एक एग्जांपल देता हूँ पिक्चर के रूप में आपके सामने। देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर इनका प्रमोशन देखिए, हम दो हमारे दो जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को रन कर रही है। ठीक है, ताकि लोग समझें और परिवार क्या हो सके, लिमिटेड बच्चों के लिए, कम से कम मिनिमम 2 बच्चे हो केवल। ठीक है, तो इसी से क्या होगा, फैमिली प्लानिंग सही तरीके से चलेगी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, दूर होगी। इसके अलावा कुछ एड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, फैमिली प्लानिंग के लिए समिट भी की जाती है नेशनल लेवल पर, जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ, ऐसे कुछ एड्स होते हैं। तो गवर्नमेंट पूरे अपने प्रयास करती है कि लोग इन चीज़ों को समझे और पॉपुलेशन कम से कम हो। 2 पर वो बता रहा है यहाँ पर कि फैमिली प्लानिंग सेंटर्स होना चाहिए। ठीक है, चाहे गांव हो या शहर हो, वहाँ पर पूरा कंसल्ट किया जाना चाहिए लोगों को कि फैमिली प्लानिंग कैसे की जा सकती है। ठीक है, क्या क्या तरीके उसके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे क्लिनिक भी होते हैं, सेंटर्स भी बनाए जाते हैं, आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो शादी की उम्र होती है वो लड़कियों के लिए 18 साल तय की गई है और लड़कों के लिए 21 साल तय की गई है, 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स। ठीक है, इससे कम उम्र में शादी नहीं करना है, इतनी उम्र या इससे ज़्यादा उम्र होना चाहिए। इसके अलावा दो बच्चों की जो आइडियोलॉजी होती है, फिलोसॉफी होती है, उसे लेकर आगे चलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैटरनिटी जो फैसिलिटी होती है उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि जो मातृत्व फैसिलिटी होती है जब एक महिला माँ बनती है। ठीक है, तो उसको जो जो सुविधाएं चाहिए वो बिल्कुल उनकी और अटेंशन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसे फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी समझ में आए कि कैसे आगे बढ़ना है। इसके अलावा जो टीकाकरण होता है इसके लिए, ठीक है, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट होता है उसको सही समय पर किया जाना चाहिए। यहाँ पर वीमेन एजुकेशन की ओर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर महिलाएं इस ओर ज़्यादा तरीके से अगर समझेंगी, फैमिली प्लानिंग की ओर ध्यान देगी, अगर वो शिक्षित रहेगी तो हर चीज़ों को अच्छी तरीके से वो समझकर आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा टू एसोसिएट सोशल इंस्टीट्यूशन इन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, तो इनमें सोशल इंस्टीट्यूशन को भी आगे आना चाहिए। तो ये कुछ सारे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कदम देखे हैं, कुछ मेजर्स देखे हैं, कुछ स्टेप्स देखिए जिनसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। कुछ एक एड यहाँ पे दे रखा है, सही उम्र में शादी सोचकर बच्चे जिम्मेदारी निभाओ और प्लान बनाओ। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा।
सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर वीडियो शेयरेबल है, लाइकेबल है, लाइक करिए, शेयर करिए। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।